नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और हमारी ये पर्यावरण की टेस्ट सीरीज चल रही थी और इससे पहले बहुत सारी क्लास अपनी टेस्ट सीरीजें हो चुकी हैं और लगभग ये 14 या 10 के समथिंग क्वेश्चनों की रहती हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को समावेश किया है और रीड को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और इसमें रीड के संपूर्ण सिलेबस को समावेश करके टेस्ट सीरीज बनाई गई, उसको शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। और मेरे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, दोनों पर ये अवेलेबल रहेंगी, टेस्ट सीरीज चलती रहेंगी। और आप अगर नहीं भी देख पाते हो, फेसबुक पर बेसिकली ये लाइव रहती है अपनी क्लास है, और वहाँ पर भी नहीं देख पाते हो, यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नेट का होता है या साउंड प्रॉब्लम होती है या कभी कभी वीडियो नेट के प्रॉब्लम के कारण कभी कभी सही नहीं चल पाता है, तो उसको क्या हम यूट्यूब चैनल पर उसको अपलोड कर देते हैं। वहाँ आप अच्छी क्वालिटी, ओरिजिनल क्वालिटी में वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा और वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है, कि जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है। आंसर दीजिएगा कि जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार दिलाता है। देखो, जिला उद्योग, इसमें क्या पूछा है, जिला उद्योग। तो देखो, एक जिला उद्योग है, किस योजना के तहत शहरी ग्रामीण योजनाओं को मुहैया कराता है। देखो, जिला उद्योग है जो शहरी एवं ग्रामीण दोनों को मुहैया कराता है। तो देखो, इसके ऑप्शन से पता चल रहा है कि ये ऑप्शन दिया हुआ है। ये ऑप्शन में क्या दिया है, जयंती ग्राम स्वराज। देखो, ग्राम दिया हुआ है तो ग्राम ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शहरी एवं ग्रामीण युवकों को, शहरी और ग्रामीण दोनों को देता है। वो कौन सा जिला उद्योग? देखो, प्रधानमंत्री, फिर दिया है बी, जो ग्राम समृद्धि योजना। तो इसमें भी ग्राम आ गए, तो ग्राम के लिए काम करते हैं ये, ग्राम समृद्धि योजना। तो ये भी ग्राम आ गया, नहीं होगा। अब डी को दे लेते हैं, डी में भी ग्रामीण सड़क योजना आ गया, ग्रामीण सड़क, तो ये भी नहीं होगा। तो अपना कौन सा होगा, सी होगा। कौन सा? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो अपना कौन सा आंसर होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला, ये अपना आंसर होगा। आप देख पा रहे होंगे। और देखो, जिला उद्योग केंद्र प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत शहरी तथा ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1993। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1993 को स्थापना की गई थी। किसकी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1993 को क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। और अगर इसके बारे में पूछा जाए कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की स्थापना कब की गई थी, तो उसको 1 अप्रैल 1999 को स्थापित किया गया था। कौन सा? स्वर्ण जयंती ग्राम। देखो, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है ना, जो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये ऑप्शन में जो दिया हुआ है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब की गई थी? ये 1 अप्रैल 1999 को इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1999 को इसकी स्थापना की गई थी। और इस योजना के तहत अपने ही क्षेत्र को रोजगार मुहैया कराना था। इसका मेन काम क्या था? अपने ही ग्राम के लोगों को रोजगार प्रदान करना इसका मेन मकसद था। सिर्फ ग्रामीण लोगों को, शहरी लोगों को प्रदान करने का कोई मकसद नहीं था उसका, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक ऐसी थी जो शहरी और ग्रामीण दोनों को रोजगार मुहैया कराने का काम करती थी। तो इस तरीके से अपन इसको समझेंगे। अगर ऑप्शन में कभी कभी ये भी याद है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब की गई थी, अपन तो लिखेंगे 1 अप्रैल 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये सिर्फ क्या करता है कि सिर्फ ग्रामीण स्वरोजगार योजना को देता था। लेकिन प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक ऐसी योजना है जो ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए अवेलेबल, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों के लिए स्वरोजगार मुहैया कराती है। तो चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण होता है। फसल उगाने से, चलो इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए।
क्वेश्चन को पढ़ ली। फसल उगाने से प्रथम चरण होता है थ्रेसिंग करना, निराई गुड़ाई करना, बुआई करना, मिट्टी की जुताई करना। मैं जब तक मार्कर निकाल लेता हूं दूसरा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। और ये कौन सा था अपना दूसरा क्वेश्चन? ये पहला हो गया था, फिर दूसरा, ये दूसरा था। तीसरा ऑप्शन अपन तीसरा क्वेश्चन ले लिया था अपन ने। ये देखो, राज्य में कृषि साख की त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर कौन सी संस्था? त्रिस्तरीय, देखो क्या दिया है, राज्य में त्रिस्तरीय साख की त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर कौन सी संस्था है? तो त्रिस्तरीय पूछा हुआ है, कौन सा इसमें आंसर सही है? जिला, कौन सा आंसर सही होगा? देखो, राज्य में कृषि साख की त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर कौन सी संस्था है? तो इसका अपना आंसर होगा केंद्रीय सहकारी बैंक। कौन सी है? बी, केंद्रीय सहकारी बैंक। क्या करता है? केंद्रीय सहकारी बैंक होती है जो त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर होती है। अगले प्रश्न देखो, ये तीसरा क्वेश्चन रहा। ये अपन ने पहले क्वेश्चन दूसरे को छोड़ के तीसरा पढ़ लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा वाला क्वेश्चन ये अब आ गया, तीसरा वाला क्वेश्चन आ गया, उसको ध्यान से पढ़ना है अपन को। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण होता है। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण होता है। फसल उगाने से पहले क्या क्या किया जाता है? देखो, फसल उगाने से पहले थ्रेसिंग तो नहीं की जाती है, निराई गुड़ाई भी नहीं की जाती। निराई गुड़ाई तो तब की जाएगी जब फसल होगी। तो उसने पूछा पहला चरण कौन सा हुआ? बुआई करना भी, मिट्टी की जुताई करना। देखो, सबसे पहले फसल उगाने से पहले अपने को क्या तैयारी करनी पड़ती है? मिट्टी की जुताई करनी पड़ती है। सबसे पहला क्रम कौन सा है अपना? डी वाला है कि फसल को उगाने के लिए देखो क्या करना पड़ता है। फसल को उगाने के लिए प्रथम चरण में क्या करना पड़ता है? मिट्टी की जुताई करनी पड़ती है। मिट्टी की जुताई करने के बाद फिर जब उसमें फसल डाली जाती है, बीज डाला जाता है, जब बीज उपज के तैयार हो जाता है तो उसकी क्या की जाती है? बुआई करते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी की जुताई हो जाती है, फिर क्या करते हैं? उसकी बुआई करते हैं। फिर क्या करते हैं? बुआई करते हैं। देखो, पहले मिट्टी की जुताई करते हैं, फिर उसकी बुआई करते हैं, यानी बीज को बोआ जाता है मिट्टी में। फिर जब पौधा बन के हो जाता है तो निराई गुड़ाई करते हैं, उसमें खरपतवार आती हैं, उन खरपतवारों को निकाला जाता है। तो क्या किया जाता है? निराई गुड़ाई करते हैं। और फिर निराई गुड़ाई होने के बाद जब फसल तैयार हो जाती है, थ्रेसिंग करना। जैसे कि चावल धान में से क्या होता है, उसके कवर को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। इस तरीके से क्रम होगा। बेसिकली इसमें अपना आंसर कौन सा है? डी वाला इसमें अपना आंसर है। समझ में आ रहा होगा। अब देखो चौथा क्वेश्चन, देखो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि उर्वरक खाद की किस प्रकार भिन्न है? उर्वरक खाद किस प्रकार से भिन्न है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, ये भी सही है। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, ये भी सही है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, उपरोक्त सभी। तो देखो उसका आंसर दीजिएगा। और इसका तो आंसर सिंपल है, आप इसको बता सकते हैं किस तरीके से कि देखो उर्वरक खाद में किस प्रकार भिन्न है, उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो जो उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, ये तो सही है, ये आर्टिफिशियल खाद होता है, ठीक है, ये जैविक खाद नहीं होता है। ये उर्वरक खाद होता है जो फैक्ट्रियों में ही तैयार किया जाता है, इसको घर पर तैयार नहीं किया जा सकता। फिर दूसरा ऑप्शन है उर्वरक एक कार्बनिक लवण है, ये भी सही है। तीसरा है उर्वरक में पादप पोषक तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होते हैं, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो अपना इसमें डी ऑप्शन है। उपरोक्त तीनों ऑप्शन सही है, तो अपना उपरोक्त सभी डी वाला आंसर इसमें सही है। समझ में आ रहा होगा, डी वाला आंसर अपना सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पशुपालन का उद्देश्य क्या है? पशुपालन का उद्देश्य क्या है? आंसर दीजिएगा कि पशुपालन का उद्देश्य क्या है। कृषि कार्य हेतु पशु उपलब्ध कराना होता है, या आय का अतिरिक्त स्रोत विकसित करना होता है, या पशु उत्पादन करना होता है, या उपरोक्त सभी।
आंसर दीजिएगा। देखो पशुपालन का क्या उद्देश्य होता है, पशुपालन का क्या उद्देश्य होता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा आप। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो देखो पशुपालन का उद्देश्य कृषि कार्य हेतु पशु उपलब्ध कराना, ये भी होता है। कृषि कार्य में मदद करने के लिए पशु उपलब्ध कराना, जैसे बैल होता है वो खेत में हल जोतने के लिए काम में आता है, तो कृषि कार्य में क्या करता है, हल हेल्प करता है। और गाड़ियां जो चलाई जाती है मालवाहक होती हैं, जो फसल कटने के बाद खेतों से अपनी फसल को काट करके उसमें घर तक लाया जाता है पशुओं के थ्रू। जो पहले चलती थी गाड़ियां आजकल नहीं चलती हैं, वो अलग बात है। कुछ क्षेत्रों में आज भी पशुओं की हेल्प ली जाती है, लेकिन आज के न्यू टेक्नोलॉजी आने के कारण बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई है, मशीनों से किया जाता है। आय का अतिरिक्त स्रोत विकसित करना भी होता है, जैसे पशु पालते हैं, घर पर पशु पालना होता है, गाय बकरी भैंस जो कि दूध देती हैं, और दूध देने से क्या होता है, अपन उस दूध को क्या करते हैं, बेच देते हैं, बेचने से अपन को कुछ आय प्राप्त होती है। तो आय का अतिरिक्त स्रोत भी विकसित किया जा सकता है पशुपालन से। जैसे भैंस गाय बकरी को पाला जाता है, जिससे अपन दूध निकालते हैं, दही जमाते हैं, मक्खन और घी को बेचा जा सकता है, जो अपने अतिरिक्त आय में हेल्प होती है। और पशु उत्पादन प्राप्त करना भी पशुपालन का भी उद्देश्य होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि देखो पशु उत्पादन भी होता है। जैसे कि आपके पास छैया बकरियां हैं, सॉरी बकरियां बोलते हैं, ग्रामीण भाषा की अलग लैंग्वेज थी वो मैंने बोल दी। बकरियों को जब अपन घर पर रहते हैं तो उसको पशु उत्पादन भी होता है, एक बकरी से दूसरी बकरी प्रजनन के थ्रू, तो पशुओं की संख्या भी बढ़ती जाती है, जनसंख्या वृद्धि होती है, तो वो भी उत्पादन प्राप्त करने के लिए होता है। और तो अपना इसमें आंसर सही कौन सा है, डी वाला इसमें आंसर सही है अपना। कौन सा वाला है, डी वाला आंसर सही है। अब देखो ब्लू टंग रोग मुख्यतः किस पशु में होता है, ब्लू टंग रोग मुख्यतः किस पशु में होता है, भैंस में होता है, गाय में, बकरी में, भेड़ में, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ब्लू टंग किस में होता है, तो देखो भैंस में, गाय में, बकरी में, भेड़। बेसिकली देखा जाए तो ब्लू टंग या ब्लू रंग रोग का बोलते हैं, ब्लू टंग रोग बोल सकते हैं, या ब्लू रंग रोग भी बोल सकते हैं। ब्लू रंग रोग मुख्यतः किस में होता है, बेसिकली देखा जाए तो भेड़ में होता है, भेड़ में होता है। तो भेड़ में कौन सा होता है, ब्लू टंग रोग होता है। फिर क्वेश्चन आता है तो गाय में कौन सा होता है, गाय में मुंहपका यानी खुरपका रोग होता है। गाय को कौन सा रोग होता है, मुंहपका और खुरपका रोग भी होता है गाय को। और बकरी को क्या होता है, बकरी में शीप पॉक्स रोग होता है, बकरी में क्या होता है, शीप पॉक्स होता है। और फिर क्या बची हुई अपनी भैंस में फाइलेरियोसिस रोग होता है। क्या होता है, फाइलेरियोसिस रोग होता है। तो इस तरीके से अगर ऑप्शन में ये भी पूछ दिया जाए तो यहाँ से भी अपन और भी क्वेश्चन इसमें से बनाया जा सकता है। तो इसमें से ब्लू टंग रोग मुख्यतः किस में होता है, भेड़ में होता है। तो अपना आंसर कौन सा है, डी वाला अपना आंसर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, मुर्गी घर का निर्माण किया जाता है। देखो मुर्गी घर का निर्माण कैसे किया जाता है, मुर्गी घर का निर्माण किया जाता है किस तरीके से किया जाता है वो देखो। मुर्गी घर का निर्माण किया जाता है, जल्दी से आंसर बताइएगा कि मुर्गी घर का निर्माण किया जाता है डीप लिटर प्रणाली से, डीप लिटर प्रणाली से, पिंजरा प्रणाली से, ए व बी दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो इसका आंसर होगा कि मुर्गी घर का निर्माण बेसिकली डीप लिटर प्रणाली से भी किया जाता है, पिंजरा प्रणाली से भी मुर्गी के घर का निर्माण किया जाता है। तो अपना आंसर कौन सा होगा, सी अपना इसमें आंसर होगा। कौन सा होगा, सी, ए व दोनों। अब देखो एंथ्रेक्स वैक्सीन का उपयोग किस पशु रोग के उपचार करते हैं, आंसर दीजिएगा ऑप्शन। गिल्टी रोग में, गलघोंटू में, खुरपका में और क्षय रोग में। आंसर दीजिएगा जल्दी से, 8वां क्वेश्चन है। एंथ्रेक्स वैक्सीन का उपयोग किस पशु रोग में के उपचार में होता है, गिल्टी रोग में, गलघोंटू में, खुरपका में। आंसर दीजिएगा। देखो एंथ्रेक्स वैक्सीन का उपयोग गिल्टी रोग में उपयोग होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, ए वाला ऑप्शन
सही हो जाएगा। कौन सा वाला? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो, शहरी कल्चर का संबंध, शहरी कल्चर का संबंध निम्न में किससे है? रेशम कीट पालन से, मधुमक्खी पालन से, दूध उत्पादन से, मछली पालन से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये सी टेट में भी, एमपी टेट में भी, रीट में भी, बहुत से एग्जामों में ये पूछा भी गया है और पूछा गया है कि शहरी कल्चर का संबंध निम्न में से किससे है। और मैंने एक यूट्यूब पर मेरी एक क्लास वीडियो आप देख लेना, उसमें जितने भी कल्चर, शहरी कल्चर, पशुपालन से संबंधित जो यूज करते हैं वर्ड, वो सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल, मैंने इस वीडियो एक क्लास में मैंने बना के रखी है, बहुत सारी डिटेल में मैंने बताया है, उसको आप देख लीजिएगा यूट्यूब पर सर्च करके। तो उसमें आएगा कल्चर संबंध, पालन से संबंधित जो यूज किए जाते हैं कौन कौन से, वो सारे अवेलेबल है, सर्च कर लेना मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो देखो, सेरिकल्चर का संबंध बेसिकली देखा है तो रेशम कीट पालन से होता है। किससे होता है? रेशम कीट पालन से होता है। और एपी कल्चर क्या होता है? देखो, एपी कल्चर किससे संबंधित होता है? मधुमक्खी पालन से होता है। और डेयरी फार्मिंग होता है दूध उत्पादन से। और मेरीन कल्चर या समुद्र संवर्धन या फिशी कल्चर मछली पालन से होता है। क्या होता है? मछली पालन से होता है। तो इसमें अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ये अपना सही आंसर होगा। उपभोक्ता विवाद से आशय है। उपभोक्ता विवाद से आशय है, क्या है? उपभोक्ता विवाद से आशय है, उपभोक्ता ने मूल्य का भुगतान कर हानिकारक या घटिया सेवाएं प्राप्त की हो, उपरोक्त ने मूल्य देकर घटिया वस्तु क्रय की हो, या उपभोक्ता ने किसी व्यक्ति व्यक्ति के विरुद्ध किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई हो एवं व्यक्ति शिकायत में दर्ज दोषों से इनकार करता हो तो उन पर विवाद करता है उपरोक्त सभी। तो देखो इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा बेसिकली सी, देखा जाए तो सी होगा। उपभोक्ता ने किसी व्यक्ति के क्या की गई है, उसके विरुद्ध शिकायत की गई है, लेकिन जो शिकायत की गई है वो अपने दोष को कबूल नहीं करता है और वो इनकार करता है कि ये दोष लगाया गया सही नहीं है, तो उसके शिकायत, उसके खिलाफ शिकायत दोषों के दर्ज दोषों से इनकार करता है, तो उस पर क्या करता है? विवाद करता है। कौन सा? उपभोक्ता विवाद। तो ये आशय है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? सी वाला अपना आंसर सही हो जाएगा। क्या इसमें एक पहला क्वेश्चन निकल गया? हाँ, एक जल्दी सा क्वेश्चन निकल गया था। अब देखो, उदयपुर में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। आंसर दीजिएगा जल्दी से। उदयपुर में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। लहरिये, फट पेंटिंग, साड़ियाँ, मिट्टी के खिलौने। जल्दी से आंसर दीजिएगा, कौन सा आंसर होगा? उदयपुर में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। तो देखो इसका आंसर कौन सा होगा? फट पेंटिंग। कौन सा आंसर होगा अपना? फट पेंटिंग होगा, यानी फट पेंटिंग। कौन सा? बी वाला। सापुरा फट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। देखो, उदयपुर में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं, फट पेंटिंग। और फट पेंटिंग शाहपुरा फट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। और शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। और लहरिया जयपुर में है। और साड़ियाँ कोटा के लिए प्रसिद्ध है। और मिट्टी के खिलौने मोलेला यानी राजसमंद, बस्सी, चित्तौड़ के लिए फेमस है। तो यहाँ पर अपना आंसर रहेगा बी वाला। बी वाला अपना आंसर सही है। अब देखो 12 वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये लगभग अपनी 20 या 20-22 मिनट की क्लास रहेगी। अभी देखो 19 मिनट 35-36-37 सेकंड देखो चल रही हैं और क्लास अपनी हो चुकी है, देख पा रहा हूँ। ये लगभग 21 मिनट पर अपनी ख़त्म हो जाएगी, 22 मिनट पर उतनी ही शॉर्ट क्लास चलाएंगे और टेस्ट सीरीज रहेगी। इसको ज़्यादा से लंबा नहीं खींचना है अपन को। तो राज्य में लाख की चूड़ियों का निर्माण कहाँ होता है? करौली में, हिंडौन में, जयपुर में, उपरोक्त सभी। तो देखो राज्य में लाख की चूड़ियाँ कहाँ निर्माण होती हैं? तो देखो राज्य में लाख की चूड़ियाँ करौली में भी होती हैं,
कहाँ पर होती हैं? करौली में भी होती हैं, हिंडौन में भी होती हैं और जयपुर में भी होती हैं। राज्य में लाख की चूड़ियों का निर्माण करौली में भी होता है, हिंडौन में भी होता है, जयपुर में भी होता है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला आंसर। उपरोक्त सभी तीनों जगह क्या होता है? लाख की चूड़ियों का निर्माण होता है। तीनों चीज़ों की जगह पर क्या होता है? लाख की चूड़ियों का निर्माण होता है। तो अपना करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। अब देखो राजस्थान भंडारण 13 वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? देखो इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती है। बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, रा ज य दिख रहा होगा, वो ज य में मिल नहीं पाया है ना, ज में मिल नहीं पाया है, तो इसलिए उसको राज्य बोलेंगे। राज्य को राज्य बोल लेना कि राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1951 में, वर्ष 1957 में, वर्ष 1965 में, वर्ष 1966 में। तो देखो राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम की स्थापना कब की गई थी? बेसिकली देखा जाए तो वर्ष 1957 में की गई थी। राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम की स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। ठीक है ना, तो ये आंसर होगा अपना। सॉरी वन एक क्वेश्चन आगे निकल जाता है। अब तो ठीक है ना, मैं आपको बोर्ड पर क्वेश्चन भी दिखाते रहता हूँ, बोर्ड पर उसका आंसर भी लिखता रहता हूँ, और जो उसका विस्तार होता है मैं आपको मुँह से बोल के बता देता हूँ। और इसकी आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा विथ आंसर की, और जो मैं क्लास नोट्स जो यहाँ पर आंसर की भी बनाता रहता हूँ वो भी आपको फेसबुक पेज पर, टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगी। और फेसबुक ग्रुप भी मेरा एक बना हुआ है, सीटेट के नाम से सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पूरी पीडीएफ फाइल मिल जाती है। आपने ग्रुप पे पीडीएफ फाइल भी अपलोड की जा सकती है, आपको पता होगा तो वहाँ पीडीएफ फाइल भी अपलोड हो जाती है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? बीकानेर शुगर मिल्स, जंगल मिल्स, बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड और मेवाड़ शुगर मिल्स। सही आंसर दीजिएगा। तो देखो सही आंसर है कि दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड पूर्व में बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। तो कौन सा ऑप्शन होगा अपना? सी वाला अपना आंसर सही है। अब देखो 15वां क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो कि प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया गया था? और ये शायद लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये लास्ट अपना क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट वाला है, और लगभग अपनी ये 22-23 सेकंड मिनट का तो हो ही गया वीडियो। शॉर्ट वीडियो बनाया क्लास, जिससे अब आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लंबा वीडियो आप देख नहीं पाते हो, घबरा जाते हो क्लास को देख कर, टेस्ट सीरीज को, इसलिए मैंने उतनी क्वेश्चनों को 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी भी टेस्ट सीरीज में नहीं रखे हुए हैं। इससे आप टेस्ट सीरीज मेरे देख लीजिएगा, लगभग 24 इससे या 23 टेस्ट सीरीज इससे पहले हो चुकी हैं अपनी, और अपन बहुत डिटेल में सारी टेस्ट सीरीज ऐसे नहीं है। मेरा टारगेट रहेगा 100 टेस्ट सीरीज, 100 के लगभग या 60 के समथिंग में टेस्ट सीरीज चलेंगी। रोज एक एक टेस्ट सीरीज मैं अपलोड करता रहूँगा। फेसबुक पर पेज पर तो लाइव चलता ही रहेगा अपना, और यूट्यूब चैनल पर भी इसको मैं आपको अपलोड करता रहूँगा। तो प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया गया था? 7 अगस्त 2014 को, या 7 अगस्त 2013 को, या 7 अगस्त 2016 को, या 7 अगस्त 2015 को? आंसर दीजिएगा। तो देखो इसका प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया गया था? 7 अगस्त 2015 को किया गया था। कब किया गया था? डी वाला आंसर है 7 अगस्त, 7 अगस्त 2015, ये वाला अपना आंसर है। तो ये आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट्स में कब जरूर बताइएगा। टेस्ट सीरीज कैसे लगी आप जरूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है, मेरी टेस्ट सीरीज आपको पसंद आ रही है क्या नहीं आ रही है? मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, ये निःशुल्क क्लासें चला रहा हूँ समाज के तौर पर। आप ऐसे मत सोचना कि आप पब्लिसिटी करने के लिए या मैं कुछ ऐसे लिए, मैं धर्मार्थ में आपके लिए फ्री क्लास बता रहा हूँ। तो इतना बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और आपको क्लास पसंद आ रही तो भी मैं बोल रहा हूँ, नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं पसंद आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेकिन दूसरों के खातिर भी शेयर कर सकते हैं, जिससे वो और भी इसको फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।